हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं यहाँ पर आपको बैग की बहुत ही डिटेल में कटिंग बताने वाली हूँ। एक बार इस तरीके को अगर आप देख लेते हैं तो आप किसी भी साइज़ के बैग की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए ये सामान चाहिए, तो आप ये देख लीजिए। आप सबसे पहले हमें एक मेन फैब्रिक चाहिए, उसके बाद फिर लाइनिंग चाहिए और फॉर्म चाहिए, और ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रैप होता है पट्टा वो चाहिए, और रनर और ज़िप चाहिए। तो इस तरह से हमें सारे सामान चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी साइज़ का हमको बनाना हो तो हम किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसकी चौड़ाई है 20 इंच ली है और लंबाई भी 20 इंच ली है। तो 20 बाई 20 इंच का हमने कपड़ा ले लिया है। तो आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से आप किसी भी साइज़ का बैग की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी, और मैं वीडियो को बहुत फास्ट तरीके से नहीं दिखाऊंगी, बहुत स्लो तरीके से दिखाऊंगी, जिससे आप इसको आसानी से किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 20 बाई 20 इंच पर निशान लगा लिया है, और इसको फिर हम कटिंग कर लेंगे। और एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसानी का, आप या छोटा चाहते हैं तो छोटा, बड़ा चाहते हैं तो बड़े साइज़ का आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 20 बाई 20 का कपड़ा ले लिया। तो इसमें हमें 20 बाई 20 का हमें 2 कपड़ा लेना पड़ेगा, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको कटिंग करूँगी। आप चाहे तो इसको कपड़े को डबल भी करके एक साथ दोनों तरफ के कपड़े को एक साथ ही कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे फ़ैन चल रहा था तो इस नाते थोड़ा सा हिल जा रहा है। तो आप जहाँ भी कटिंग करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे वहाँ फ़ैन ना चलता रहे, तो आराम से आप कटिंग कर लेंगे। और मेरा कपड़ा भी क्रैप का है, आप चाहे तो कॉटन का ले लेंगे, तो इससे आपका बहुत ही आसान तरीके से कट जाएगा। तो ये देखिए, अब मैं ये साइडों के लिए कपड़े की कटिंग कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से लंबाई भी ले सकते हैं और चौड़ाई भी आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 11 इंच चौड़ाई ली है और 15 इंच मैंने लंबाई ली है। पहले हम इसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ही कटिंग कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कटिंग करने से क्या होगा कि फिर हम जब फॉर्म के अंदर इसको डाल के क्विल्टिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा ज़रा सा भी इधर उधर होगा, तो फिर हम बाद में हम इसको जब बराबर करेंगे तो हम इसकी काट के छटैया कर लेंगे। तो इससे ये आराम से हम अपने साइज़ का हमको मिल जाएगा। तो हमने थोड़ा सा बड़ा ही जान के इसकी कटिंग की है। तो आप भी इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेके कटिंग करेंगे, क्योंकि क्विल्टिंग करने के बाद थोड़ी सी कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ने लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने साइडों के लिए भी कपड़ा ले लिया है, और ये आप लंबाई आपके ऊपर है, आप चाहे जितनी लंबी ले सकते हैं और चाहे जितना चौड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं बेस के लिए मैंने कपड़ा यहाँ कटिंग किया है। तो बेस के लिए आपको जितनी आप वहाँ चौड़ाई रखे हैं मेन फैब्रिक की, मतलब मेन जो आगे का कपड़ा है, तो हमने 20 इंच लिया था, तो हमने इसकी चौड़ाई भी हमें 20 इंच लेनी पड़ेगी, और लंबाई जितना आप बेस चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 11-12 कर दिया है, क्योंकि 11-12 हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिया है। जब हम क्विल्ट कर लेंगे तो एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा होगा हम उसको काट के निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। तो ये मेन हमको 5 कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। पहला हमें आगे का फ्रंट साइड और बैक साइड का हमें कपड़ा कटिंग करना होता है। उसके बाद हमें बेस कटिंग करना होता है, और हमारे साइडों के लिए भी कपड़ा कटिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साइडों के लिए और 2 आगे पीछे के लिए मैंने कटिंग कर लिया। ये हमारा बेस की कटिंग हो रही है। तो आप ये देखिए, हमने बहुत ही बारीकी से यहाँ पर बताया हुआ है। तो आप भी किसी भी साइज़ का कपड़ा लेकर कटिंग कर सकते हैं।
तो आप बैग अगर बनाना चाहते हैं तो बैग के लिए आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या फिर कोई क्रैप का भी कपड़ा ले सकते हैं। किसी भी तरह का कपड़े से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास वेस्ट सूट के बचे हुए कपड़े हैं या फिर और कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपके पास है, उससे आप बैग आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर प्लेन कपड़ा मैंने लिया है। आप चाहे तो इसको प्रिंटेड भी ले सकते हैं, कोई भी प्रिंट रहेगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 पीस की कटिंग कर ली है। इसी तरह हमें इसको रखते हुए फॉर्म की भी कटिंग कर लेनी है। तो जैसे हमने इसको कटिंग किया है, सेम ऐसे ही फॉर्म के ऊपर इसको रखते हुए हमको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने कपड़े को रख लिया है। तो ये देखिए टोटल मैंने सारे पीसों को इकट्ठा करके रख लिया। उसके बाद फिर मैं फॉर्म की कटिंग करूँगी। तो ये टोटल मैं आपको बता देना चाहती हूँ, टोटल इसमें 5 पीस लगा हुआ है। तो 5 पीस से हमारे बैग बन जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर फॉर्म है। तो फॉर्म को पहले हम रख लेंगे और उसके ऊपर हम कपड़ा बिछा लेंगे। तो उसी के साइज़ का हमको, देखिए फॉर्म के ऊपर हम कपड़ा बिछा के फिर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे कटिंग करने से हमारा कपड़े के बराबर में ही फॉर्म कट के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसी तरह से जितने भी पीस कट किए हैं, सारे पीसों को एक दूसरे के इस तरह फॉर्म के ऊपर रखते हुए हमें कटिंग करके निकाल लेना है। तो ये देखिए हमें सारे पीसों को एक एक करके इस पे रखते हुए हमें इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। इसी तरह अगर आप पहली बार भी अगर बैग की कटिंग कर रहे हैं तो भी इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो किसी भी साइज़ का आप बड़े आसानी से कटिंग कर सकते हैं। और मैं आपको स्टिचिंग भी बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। मुझे नहीं लगता इतना आसान तरीके से किसी ने बताया होगा। मैं बहुत ही बारीकी से आपको बता रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फॉर्म को रख के इस तरह से इसके ऊपर रख के मैं कटिंग कर रही हूँ। हमने इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा ही थोड़ा सा लिया हुआ है, जिससे कि हम जब क्विल्टिंग करेंगे तो कपड़ा हमारा कटिंग में बराबर हो जाए। तो ये देखिए एक एक पीस मैंने रखते हुए इसके ऊपर मेन फैब्रिक को फॉर्म के ऊपर रख के कटिंग कर ली है। अगर थोड़ा बहुत छोटा भी होता है फॉर्म तो आप उसमें थोड़ा सा फॉर्म कटिंग करके इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म हमारा छोटा होता है तो फिर हमें कपड़ा एक्स्ट्रा होता है। अगर हम बड़े साइज़ का बनाते हैं तो फॉर्म की जो चौड़ाई लंबाई कभी कभार कम पड़ जाती है। तो इसमें मैंने जैसे साड़ी से जो निकलता है फॉर्म उसका यूज़ किया है, इस नाते थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। और अगर आप फॉर्म शीट लेंगे तो आपको बड़े साइज़ का मिलेगा, तो आप आराम से बना सकते हैं। तो इसमें मैंने साड़ी से निकला हुआ फॉर्म का यूज़ किया तो इसे थोड़ा सा छोटा पड़ गया है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो फिर आप आराम से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। सारे पीस हमारे कट चुके हैं और सेम इसी तरह रखते हुए हमें मेन अस्तर की भी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए एक एक पीस को मैंने कटिंग आपके सामने रखते हुए कटिंग करके दिखाया हुआ है। अब देखिए अगर आप एक साथ कटिंग करना चाहते हैं तो कपड़े को डबल एक साथ इसी तरह से डबल करके रख लेंगे और उसके बाद फिर मेन फैब्रिक को रख लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि दोनों पीस हमारा एक साथ कट जाएगा और हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेन फैब्रिक की कटिंग को रखते हुए इस तरह से डबल करते हुए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इस तरह से हमारे दोनों पीस एक ही साथ कट के रेडी हो गए हैं। अब हमें साइडों के लिए भी कपड़ा कटिंग करना है। तो ये देखिए ये हमारा सब एक ही साथ रखते जाएंगे
फॉर्म को और मेन फैब्रिक को और लाइनिंग के कपड़े को एक साथ रख देंगे तो फिर हमारा क्विल्टिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो साइडों के लिए कपड़ा है उसके लिए भी हमने डबल कर लिया है, और मैं एकदम बीचों बीच नहीं कर रही हूँ, जिससे थोड़ा सा कपड़ा बचेगा तो हमारे बेस के लिए भी हो जाएगा। नहीं तो फिर हमें थोड़ा और कपड़ा देखिए इस तरह से जितना भी आता है उतना करके हम डबल कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इससे हमारे बेस के लिए भी कपड़ा आराम से नीचे बच जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमने कपड़े को डबल करके रखा है, तो हमारा साइडों के लिए भी कपड़ा कट के निकल गया है। तो ये देखिए इसको भी हम बीच से कटिंग कर लेंगे तो हमारे 2 पीस कट के रेडी हो जाएगा। और इसके साइज़ का फॉर्म एक ही साथ हम इस तरह रख लेंगे, जिससे हमें क्विल्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमें मेन हमारा लास्ट में सबसे फाइनल में हमें बेस को रख लेना है। बेस को इस तरह से रख लेना है उसी के साइज़ का। बेस हमारा एक ही पीस होता है, इस नाते हमें डबल नहीं करना है। इसको सिंगल रखते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी बैक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप दोस्तों आपको ये बैक कटिंग करने का तरीका आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही अपने बैग की कटिंग कर सकते हैं। किसी भी कपड़े के किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैग की कटिंग हो चुकी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।